स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। तो देखिए, हमारे पास हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंटीग्रेशन काफ़ी डिटेल से पढ़ी, ठीक है। और हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े, ठीक है, उनकी मदद से हम किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो है वो इस तरह के होंगे, इस तरह के हमारे पास फंक्शन होंगे कि उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। फिर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन एक मेथड है, वो काम आएगा, ठीक है ना। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, किस तरह काम आएगा, किस तरह के क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई होगा, वो हम सारी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, क्या हमारे पास इंटीग्रेशन जो है स्टूडेंट्स वो हर फंक्शन की पॉसिबल नहीं होती है। बिल्कुल इसी तरह सब्स्टिट्यूशन, हर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने लग जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, देखिए, इंटीग्रेशन जैसे हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन के लिए काम आएगी, तो सबसे पहले देखिए इसके वर्ड जो लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर बात कर ले। तो हमारे पास इसका जो सब्स्टिट्यूशन का जो वर्ड होता है, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास लिखा हुआ है x+2 इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि y जो है, मेरे मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ मेरे पास ये है y x+y इज इक्वल टू 3, और मैं कह रहा हूँ कि y की वैल्यू क्या है, मेरे पास 3 है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई x किसके बराबर हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू पुट कर लूंगा, है ना। तो मैं क्या कहूंगा, 3। अब ये जो मैंने कहा है कि इस y की जगह ये y किसके बराबर है, 3 के बराबर। जो मैं कह रहा हूँ ना कि इसको पुट कर लो, इसको पुट करना नहीं कहते, इसको इसका एक्चुअल जो वर्ड होता है ना, वो होता है सब्स्टिट्यूशन के लो या सब्स्टिट्यूट के लो, ठीक है। मुझे क्या कहना चाहिए कि मुझे इस y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 3 सब्स्टिट्यूट करना, जो कि हम पुट बोलते थे हमेशा, जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, सही है। तो एक्चुअल जो वर्ड होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है, पुट भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्स्टिट्यूट है। एक्चुअल जो वर्ड है वो सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट इधर, और आप जो भी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। बस मैं बताना चाह रहा था कि जो हम पुट कहते हैं ना, तो वो पुट कहना गलत नहीं होगा, मगर उसका जो एक्चुअल वर्ड है वो है, वो क्या है, सब्स्टिट्यूट का वर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास देखिए, सब्स्टिट्यूशन हमारे पास कब काम आती है, किस तरह के क्वेश्चन के लिए काम आती है, तो इसको जरा हम देखते हैं, ठीक है। जहां पर देखिए, सब हमने एक दो चीजें पढ़ी कि हमारे पास, जैसे हमारे पास लिखा हुआ ax+b, सही है। और मेरे पास ये कोई साइन फंक्शन है, सही है, साइन। अब देखिए, ये हमारे पास किसके बराबर आता है, 1/, ये कैसे आता है, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा। हम क्या करते थे, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस कोस और सॉरी ax+b और सम कांस्टेंट सी, जो कि हम लगाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास ये चीज आती है, ये क्यों आती है, कैसे आती है, ये सारी आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम काफी डिटेल से हमने ये फार्मूले पढ़े, ठीक है। हमने एक और फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो रही हो उसके गिवन डेरिवेटिव के साथ, यानी हमारे पास कोई फंक्शन हो पावर के अंदर, यानी मेरे पास लिखा हुआ f(x), सही है, और ये होल पावर इसकी कोई n पावर हो, होल पावर जो है कोई n हो, सही है, और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। और साथ में इसी ये जो इनसाइड द पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है f(x), ये मौजूद हो, इसका डेरिवेटिव मौजूद हो। आप देखो, इसका डेरिवेटिव इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको डिफरेंशिएट कर रहे होते हो, तो फिर हम क्या करते हैं, पावर फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। वो किस तरह से अप्लाई करते हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है। देखिए, सब्स्टिट्यूशन जो होगी वो हर क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने फार्मूला लिखा है वो इसलिए लिखा है कि हमारे पास जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम वो देखेंगे कि हमारे पास वो जो फंक्शन है, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं। फिर उसके साथ हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करता हूँ, वो होता है क्या, ठीक है। अब आप सोचें कि यार हम ये जो हमने फार्मूला पढ़ा है कि ये वाला फार्मूला क्यों अप्लाई नहीं कर रहे, तो कुछ हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे, ये वाला जो फार्मूला है ये भी उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जब भी क्वेश्चन गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, इस तरह के फॉर्मेट में लेकर आएंगे। अगर इस तरह के फॉर्मेट में नहीं होगा तो फिर हम सिंपली उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो एक्चुअली है हमारे पास सिमिलर, हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता था, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। सबसे पहले मैं एक बेसिक सी एग्जांपल लेता हूं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है इंटीग्रल, और मेरे पास लिखा हुआ है कॉस, और कॉस की जो डोमेन है मेरे पास है ax+b, सही है। मेरे पास क्या है, ax+b, और इसको क्या कह रहा है,
इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही है। अब याद रहे कि हमारे पास जो कोस की डोमेन है वो क्या आ रही है स्टूडेंट्स, ए एक्स प्लस बी। देखिए एक डोमेन के अंदर फंक्शन आ रहे हैं, सही है ना। तो अब मेरे पास ये जो भी इसको हम जब डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो डोमेन में है वो उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। इधर x लिखा हुआ, इधर एक्स प्लस बी, या तो इधर भी सिर्फ x होना चाहिए था, तो जब ये हमारे पास क्या हो जाता, हम माइनस साइन हमारे पास हो जाता साइन। सही है ना। मगर इधर हमारे पास एक्स प्लस बी और ये इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। या तो हमारे पास इधर, या तो इधर भी मेरे पास क्या होना चाहता है, ए एक्स प्लस बी होना चाहता, तो अब मेरे पास ये इंटीग्रेट हो सकता है। सही है ना। देखिए जिस तरह से हमारे पास डोमेन होती थी ना किसके अंदर, चेन रूल के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर, तो चेन रूल हमारा जो डोमेन होती है वो होती है मेन चीज। यानी हमारे पास अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ होता था, मैं कहता था कि भाई मेरे पास है कोई साइन एक्स और इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम कहते थे कि भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। अगर मेरे पास इधर आ जाए कोई मेरे पास एक्स प्लस डोमेन में आ जाए, मिसाल के तौर पे मेरे पास डोमेन आ जाए इस तरह से, मेरे पास आ जाए डोमेन ए एक्स प्लस 2x, इस तरह से आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो फिर हम इसके ऊपर क्या करते थे, अब इसके ऊपर चेन रूल लगेगा। या तो हमारे पास इधर भी लिखा हुआ है एक्स प्लस 2x, अगर ये नहीं लिखा हुआ तो फिर हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जब भी इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, डोमेन के अंदर भी एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, जब भी वो उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आप कोस की जो डोमेन होती है हमारे पास एक्स होती है ना, वो सिंगल वेरिएबल अगर इधर होती कोस एक्स और इधर क्या होता है डी एक्स इंटीग्रल, तो हम सिंपल कह देते हमारे पास क्या आ जाता, साइन एक्स आ जाता। मगर इधर ऐसा नहीं हो रहा, तो अब इधर क्या अप्लाई करेंगे हम, चेन रूल नहीं सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास मसला क्या करती है, हमेशा डोमेन करती है। ठीक है ना। तो डोमेन को मैं क्या कर लूंगा, एक सिंगल वेरिएबल बना लूंगा, जो कि मैं यू कह लेता हूँ, ए एक्स प्लस बी मैंने बना लिया। ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया कॉज और मेरे पास आ गया ए एक्स नहीं बल्कि यू आ गया। सही है। और क्या आ गया, डी एक्स आ गया। अभी भी मसला आ रहा है। मैंने क्या कहा है कि जैसे मैंने कहा था कि चेन रूल के अंदर हम जब डिफरेंशिएट करते थे साइन या कोई भी फंक्शन होगा, तो उसकी जो डोमेन है एक सिंगल वेरिएबल है और उसी के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, डिफरेंशिएट हो रही है। पावर फंक्शन भी अगर हम देखते हैं तो एक्स पावर 2 है, तो वो जो पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ वो एक सिंगल वेरिएबल है और उसी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है। तो हम क्या कहते थे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा और एक्स पावर आ जाएगा, है ना। तो अब इधर देखो तो हमारे पास क्या हो रहा है, डोमेन यू है और एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अब क्या करेंगे, अगर आप देखो तो हमारे पास क्या होता था, y इज इक्वल टू साइन फंक्शन, साइन लिख लो, तो मेरे पास क्या होता था, y किसके पास जा रहा है, x के पास, डोमेन देखी जाती है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे, है ना। अब y किसके बराबर है, साइन के, साइन x, और हमारे पास क्या आ गया डी एक्स, है ना। तो अब बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर भी यही फॉर्मेट लेके मैं चलूंगा। ठीक है। और फॉर्मेट से मुझे याद आया, सब्स्टिट्यूशन के अंदर कोई हमारे पास ऐसा एल्गोरिथम नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि ऐसी एक ही टेक्निक से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि कोई भी एक टेक्निक आपने बस देख ली और उसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब जो हमारे पास जितने भी फंक्शन हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर अलग मेथड अप्लाई होगा। ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है मगर मुश्किल नहीं है। ठीक है, समझोगे आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए u क्या है, u हमारे पास एज अ रेंज आ रही है और ये किसके पास जा रही है, डोमेन क्या x है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो मेरे पास क्या आ गया डी यू बाय डी एक्स। सही है ना। अब देखिए मेरे को क्या करना है, किसी तरह से इधर u लेके आना है ना, मुझे क्या करना था, इधर किसी तरीके से डी यू लेके आना। जाहिर सी बात है अगर डी यू आ जाए तो मेरा काम बन सकता है। अब जाहिर सी बात है अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर लूँ तो मेरे पास u आ सकता है ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा डी यू और इधर क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। सही है। और मेरे पास क्या आ गया डी एक्स। अब जब मैं डी यू बाय डी एक्स जो मैंने निकाला है वो किसके बराबर आएगा, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, बी की 0, ए बाहर आ जाएगा और एक्स 1, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे सब्स्टिट्यूट करना है यू को, मुझे डी यू लेके आना है, तो मुझे डी एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है इसकी जो भी वैल्यू है। तो मुझे क्या करना है कि
मैं क्या करूंगा डी यू ए इधर लेके आ जाऊंगा, ए मेरे पास नीचे आ जाएगा, मेरे पास डी एक्स इधर आ जाएगा। अब मैं क्या कर लूंगा डी एक्स इसके बराबर है डी यू बाई ए, और इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कॉज यू, और इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास डी यू और डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय, याद रहे होल डिवाइडेड बाय ए। सही है, तो मेरे अब हमारे पास 1/a क्या है एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा कॉज यू विद रिस्पेक्ट टू यू, डोमेन भी वही है और जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो भी वही वेरिएबल है, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, अगर इधर यू लिखा हुआ है तो इधर भी यू होना चाहिए, अगर इधर एप्पल सेब भी लिखा हुआ है तो इधर भी एप्पल सेब होना चाहिए, कुछ भी। सही है ना, इधर कोई स्टिकर है तो इधर भी स्टिकर होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। सही है, ज़रूरी नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे इधर लिखा हुआ है मेरे पास लेट सपोज मिसाल के तौर पे मेरे पास इधर कुछ भी हो सकता है, मेरे पास जेड हो तो इधर भी जेड होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से कुछ भी कैपिटल ए लिखा हुआ हो तो इधर भी कैपिटल ए होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमारे पास आपको पता है कि हमारे पास कोस सिंपल जो हमारे पास वो होता है, साइन को डिफरेंशिएट करते तो हमारे पास कोस आता है ना। तो अब वापस इसका रिवर्स है, हमने क्या कहा है कि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/a, और हमारे पास क्या आ जाएगा साइन यू, और यू किसके बराबर, यू इज एक्चुअली ax प्लस बी के। तो हमारे पास ये एक वो आ गई है, हमने इंटीग्रेशन जो निकाली, अगर आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो एग्जैक्टली आपके पास ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ठीक है। देखिए आई होप कि आपको देखिए बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक और चीज़ ये बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जैसे अगर हमारे पास इधर लिखा हुआ हो साइन एक्स लिखा हुआ हो, साइन एक्स पावर 2, साइन एक्स पावर 3, साइन एक्स पावर 4, सही है, साइन एक्स पावर या इन्फिनिट कोई भी पावर हो, और या इसी तरह से हमारे पास कोस फंक्शन हो और उसकी एन पावर कुछ भी हो, सही है ना, कुछ भी पावर हो, तो उसके लिए ये नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड तो अप्लाई होगा, साथ में जो मेन इसका जो इसको जो सोल्व करने ना इस तरह के क्वेश्चन को, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं उनकी मदद से ये सॉल्व होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड आप आइडेंटिटी लगाओगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई होगा, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई होगा और उसके अंदर उसकी जो आइडेंटिटियाँ होती हैं जो हमने पढ़ रखी है फर्स्ट ईयर के यानी क्लास 11 के अंदर, ठीक है ना। और वो आइडेंटिटीज कौन कौन सी हमारे पास, जैसे इधर मैं कह लूँ कि हमारे पास लिखा वो साइन अल्फा प्लस बीटा 2 एंगल, सही है। इस तरह की हमारे पास जो होती है वो आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है, चैप्टर नंबर 10 है और क्लास 11 के अंदर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और अगर आप नेट से भी सर्च करो तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसको याद रखनी है, वो आपने सारी पढ़ रखी है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे देखिए, अब इधर मैं एक सिंपल मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करूंगा, अभी इसको समझते हैं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ हो कि कोज मेरे पास लिखा हुआ हो कोस स्क्वायर लिखा हुआ और इधर लिखा हुआ dx, सही है, और इधर क्या लिखा हुआ dx, बल्कि एक काम कर लेते ना, बल्कि इसी को ऐसे ही लिखे रहने देते, सही है ना। अब इसके अंदर जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा या नहीं लगेगा वो तो हम देखते हैं, लगता है या नहीं लगता, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए अभी हमारे पास कुछ इस तरह का नहीं है कि आप इसको कुछ हमने कोई प्रोजेक्ट रूल या कुछ ऐसा रूल नहीं पढ़ा है कि हम इसको प्रोजेक्ट की फॉर्म में लिख लें और हम इस तरह से सॉल्व कर लें। अभी तक हमने जो पढ़ा है कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं पढ़ी। तो अब क्या करें इसके लिए, इसको हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें। हमने तो सिर्फ यही पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ये हमारे पास dx हो और ये हो तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं वो सारी की सारी अप्लाई होंगी। अब वो बनाना आपके ऊपर है, आप किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब देखिए ये कोज एक्स लिखा हुआ है, मुझे कोज एक्स को खत्म करना है किसी तरह से, ठीक है ना। डोमेन अगर मेरे पास कुछ भी आ जाए, डोमेन कुछ भी आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सही है ना, क्योंकि डोमेन अगर कुछ भी आती है तो मैं क्या करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दूंगा। मगर ये पावर के अंदर कोई फंक्शन आ रहा है, अब इसको मैं ऐसे भी नहीं कर सकता। अगर आप सोचे यार इसको मैं कोज एक्स इज इक्वल टू यू बना दूं और मैं कह लूँ कि मेरे पास यू पावर 2 और ये आ गया dx, सही है। अब देखो ये अभी भी अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको ये एक बात कही थी कि अगर हमारे पास जो है ना
मैंने आपको ये बात कही थी। चलो अगर ये चीज आ गई, अगर आप बोलोगे कि अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या फंक्शन डी यू बाय डी एक्स, सही है, इज इक्वल टू, अगर आप कोस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो माइनस क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है। तो अगर मेरे पास क्या आ गया, ये माइनस साइन को इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास ये साइन एक्स आ गया, साइन एक्स, और ये यू, और हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू डी एक्स। तो अगर आप इसको रिप्लेस करोगे तो डी यू, और हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डी यू, और हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स। तो देखिए इस तरह का भी कोई मतलब चक्कर नहीं होगा कि आप इसके अंदर कुछ ये सीन करो। देखिए बड़े आपको देखना पड़ेगा, जब जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उनके अंदर हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जो हमें हेल्प आउट करेंगी वो उसकी जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ रखी है वो करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे आइडेंटिटी करेंगी, हमने 3-4 और कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं कि हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास जो होता है ना कोज कोज कोज, हमने कोज अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस में कर लेते हैं, तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, कोज अल्फा, ठीक है, कोज बीटा, सही है, कोज अल्फा कोज बीटा, और ये किसके बराबर होता है, माइनस प्लस माइनस साइन साइन अल्फा, और ये कोज कोज बीटा, सही है। इसी तरह से हमने ये भी पढ़ रखी है, हमने ये भी पढ़ रखी है कि हमारे पास जो है ना साइन अल्फा प्लस बीटा, प्लस माइनस कर लेते हैं एक ही साथ, ठीक है, तो हमारे पास ये बराबर होता है साइन अल्फा कोज बीटा, सही है, और फिर हमारे पास होता है प्लस माइनस, अब साइन बीटा, सही है, साइन बीटा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, कोज अल्फा कोज अल्फा। अब इसके ऊपर क्या चीज आपको लगता है कि आप अप्लाई कर सकते हो, देखिए ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा किस तरह से ये वाली जो चीज है ना ये आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि देखिए अगर मैं एंगल सेम रख देता हूं, अगर इधर भी अल्फा होगा और इधर भी अल्फा होगा तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, जब दोनों सेम होंगी तो ये स्क्वायर में आ जाएगी, और इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं कुछ करके, ठीक है। तो अब ये हम ये टेक्निक उठाते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, कोज कोज, और मैं इसको क्या लिखता हूं, x प्लस एक्स लिख देता हूं, सही है ना, क्योंकि मुझे क्या करना है, इससे एंगल सेम रखने, तो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, कोज कोज अल्फा, अब अल्फा क्या है, x है, फिर मेरे पास क्या कोज बीटा है ना, कोज बीटा, तो बीटा भी क्या x है ना, हमारे पास इस केस में क्या हो रहा है कि अल्फा प्लस बीटा दोनों ही बराबर है, सही है ना, ये कह सकते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, प्लस, अब ये प्लस में है ना तो इधर क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन, अब साइन साइन आ गया हमारे पास, ठीक है, और साइन एक्स और साइन एक्स, सही ना, साइन एक्स। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास हो जाएगा 2x, सही है, इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोज कोज एक्स होल पावर 2 माइनस साइन साइन एक्स पावर होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस ये वाली जो हमारे पास चीज बच रही है, अगर इसको मैं सेपरेट कर लूं, इसको सेपरेट कर लूं तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं किस तरह से, उस तरह से कोज कोज 2x माइनस ये माइनस है ना, इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस प्लस साइन साइन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोज एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर मैं रिप्लेस कर लेता हूं, अगर इस चीज को मैं काट के इसको सब्स्टिट्यूट यहां पर कर लेता हूं तो मेरे पास ये वाली चीज आ जाएगी, और आपको पता है कि फिर दो टर्म बननी है, दोनों की अलग अलग इंटीग्रेशन ली जाएगी, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लोगे। अब इसके लिए क्या करोगे, तो इधर भी स्क्वायर में आ रही है वापस से, फिर से काम खराब हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, किसी तरह से ये स्क्वायर वाली चीज को ही खत्म करना है, क्योंकि ये हमें परेशानी दे रही है, ठीक है ना, इसको भी खत्म करो। फिर मैंने कहा कि हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर जो प्रीवियस हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की, वो सारी की सारी अप्लाई होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन के ऊपर। तो अब इसको कैसे खत्म करूं, तो देखिए हमारे पास हमने एक चीज पढ़ी, हमने क्या पढ़ी, हमने ये पढ़ा है कि यार हमारे पास जो होता है ना, हमारे पास साइन साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस कोज कोज एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमने पढ़ी, बिल्कुल बेसिक है, हमने मैट्रिक में पढ़ना स्टार्ट कर दी थी ये वाली चीज, ठीक है। अगर मैं साइन को रिप्लेस करूं, मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन साइन एक्स
ठीक है, और मेरे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस कोज एक्स। अब देखिए ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इधर भी कोज होगा और इधर भी कोज होगा, तो वो टू कोज हो जाएगा, यानी मैं बता रहा हूँ क्या होगा। देखिए हमारे पास ये क्या आया, साइन एक्स को मैंने एक तरफ सेपरेट किया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये कोज इधर आ गया, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोज एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इधर में क्या लिख सकता हूँ, कोज 2x इज इक्वल टू कोज एक्स होल स्क्वायर माइनस साइन, और साइन की जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन मेरे पास किसके बराबर है, 1 माइनस कोज होल स्क्वायर के, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये चीज मेरे पास ये चीज हो जाएगी कोज एक्स स्क्वायर और माइनस 1 और प्लस कोज एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास ये क्या हो जाएगी, ये भी प्लस में, तो हमारे पास टू कोज ठीक है, और 2 कोज एक्स स्क्वायर, और हमारे पास क्या हो जाएगी -1, ठीक है। और ये किसके बराबर है, कोज 2x के, है ना। अब देखिए बिल्कुल सिंपल अलजबरा है, आप क्या करेंगे, कोस को, ये हमारे पास क्या हो गया, कोस 2x आ गया, ठीक है। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 को पहले इधर लेके आएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस 2x प्लस 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय, जब ये हमारे पास -1 इधर आ जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, कोस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास बराबर आ गई। देखिए किस टेक्निक से हमने ये किया सारा कुछ, ठीक है। आपको भी ट्रिग्नोमेट्री का देखिए, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि सबके ऊपर यही वाली चीज अप्लाई नहीं होगी, आपको देखना पड़ेगा इन्हीं के अंदर से, जब भी मैंने कहा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज जरूर है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको ये चीज देखना पड़ेगी। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन, इसको क्या कर लूंगा, मेरे पास रिप्लेस हो जाएगी, जाहिर सी बात है, इसको मैं लिख दूंगा, हमारे पास हो जाएगी 1 प्लस, देखिए कोस प्लस 1 लिखूँ या 1 प्लस कोस, बात है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस 2x, और 2 इससे भी अलग डिवाइड करवा लूँ और इससे भी, सही। और क्या हो रहा है, dx। अब आपको पता है कि जब हमारे पास इंटीग्रेशन, जब दो अलग जब एडिशन या सम में होते हैं तो उनकी अलग अलग इंटीग्रेशन ली जाती है, तो 1/2 इधर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, dx प्लस 1/2 इंटीग्रल साइन कोस इसकी जगह u लिख लूंगा, और क्या आ जाएगा, dx, सही है। देखिए कांस्टेंट था वो बाहर आ जाएगा, और u इज इक्वल टू 2x, है ना। मैंने रिप्लेस किया, तो मुझे इसको भी u बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, du बाय dx इज इक्वल टू, क्या हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन u की, तो हमारे पास सिर्फ 2 आ जाएगी, तो मुझे क्या करना है, x को इधर लेके आऊंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, du 2 इधर आ जाएगा, और हमारे पास इक्वल टू dx, है ना। तो इधर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x पावर 0, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इधर हमारे पास ये हो जाएगी, पावर रूल अप्लाई होगा, तो हमारे पास x/2 प्लस 1/2, ठीक है। और जब ये सोल्व होगा तो ये हमारे पास क्या आ गया, कोस u, और dx को सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्या आ जाएगा, du, और इधर क्या आ जाएगा 2, सही है। अब du तो हमारे पास हो जाएगा x+2 प्लस हमारे पास 1/2, ये भी 2 इससे बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है ना। और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कोस u, और u इज एक्चुअली u नहीं, सॉरी, इंटीग्रेशन के बाद ये हमारे पास माइनस साइन, जी साइन आ जाएगा सिर्फ, सही है ना, साइन u, और u किसके बराबर है, 2x के, तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, 2x, ठीक है। इसको तो देखिए हमने किस तरह से इसको हमने इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो अगर इसकी पावर 3 हो, 4 हो, कोस की हो, साइन की हो, तो इन्हीं में से कुछ लगेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ एग्जैक्टली ये चीज लगेगी, इन्हीं में से आपको ढूंढना पड़ेंगी ये चीजें किस तरह से होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेकर दिखाता हूँ, जिसमें मैं ये कह रहा था कि अगर उसका जो गिवन डेरिवेटिव होगा, यानी साथ में उसका जो डेरिवेटिव भी मौजूद होगा, ठीक है, उस फंक्शन का, तो उसको हम किस फॉर्मेट में लेके आएंगे। यानी मैं अभी एक एग्जांपल से आपको समझाने लगा हूं, जैसे मेरे पास लिखा हुआ साइन एक्स, सही है, साइन पावर 3x लिखा हुआ है, सही है, और ये हो गया dx, ठीक है। तो मैंने कहा था कि अगर मेरे पास कोई f ऑफ x फंक्शन लिखा हुआ और इसकी होल पावर n हो, सही है, होल पावर n, और हमारे पास साथ में इसका डेरिवेटिव हो, सही है ना, प्राइम का मतलब डेरिवेटिव, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, प्रोडक्ट रूल नहीं, पावर रूल लगा देते हैं, सही है। अब इसके ऊपर भी हम कुछ इस तरह के जो हमारे पास जो फंक्शन होंगे या हमने आइडेंटिटीज पढ़ी वो अप्लाई करेंगे, और हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर कि इसको हम इस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, सही है ना। फिर हम इसको देखते हैं जरा। तो हमारे पास क्या है,
हमारे पास जो है इधर ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है साइन एक्स और साइन एक्स, और ये क्या लिखा हुआ है साइन पावर 2, है ना। अब ये किसके बराबर होता है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से देखें तो हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर और प्लस कोस होता है ना, तो इज इक्वल टू 1 माइनस कोस के बराबर होता है, ऐसा ही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास हो जाएगा साइन एक्स ठीक है टाइम्स ये किसके बराबर हो गया, मेरे पास 1 माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर का हो गया बराबर, और डी एक्स से हो गया, सही है। अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास आपको पता है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स माइनस साइन कोस, सही है ना, इधर क्या आ गया कोस एक्स, सही है, और ये क्या आ गया टी एक्स, है ना, ऐसा ही है बिल्कुल। देखिए कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, क्या करा कि इसकी होल पावर, इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर 1, तो 3 ही हो जाती, मैंने अलग कर लिया, है ना, 1 पावर और 2 पावर कर सकते हैं ना वापस से। अगर बेसिस सेम होती तो पावर एक हो जाती, तो ये ऊपर वाली चीज आ जाएगी, है ना। मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखा है, ठीक है। मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाई। अब देखिए आपको देखना पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये आप जब तक खुद से नहीं करेंगे बैठ कर, ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगे। खुद से अपना दिमाग लगाइए और सोचिए यार आप कौन सी इसमें आइडेंटिटी लगाऊं, अब क्या होगा, ऐसे करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया साइन एक्स, ये चीज आ गई, चलो भाई ये वाली चीज आ गई अब, ठीक है। अब आपको पता है कि दो टर्म हमारे पास बन गई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन एक्स और क्या हो गया डी एक्स, चलो भाई ठीक है। फिर माइनस साइन, हमारे पास इंटीग्रल साइन क्या आ गया साइन, बल्कि कोस को पहले लिख लेता हूँ भाई, ठीक है ना, माइनस साइन बाहर ले लिया, इंटीग्रल साइन, आपको पता है ना कि हमारे पास दो टर्में बनी, इस वाली टर्म की अलग इंटीग्रेशन होगी, इस वाली की अलग, है ना, ये हमने बिल्कुल बेसिक रूल्स के अंदर ये बात पढ़ी थी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया कोस, माइनस साइन बाहर ले लिया, कोस एक्स स्क्वायर और टाइम्स क्या आ गया साइन एक्स, सही है, साइन एक्स, सही है। हमारे पास क्या आ गया साइन के एक्स आ गया। अब देखिए मैंने क्या करा, मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि उनके साथ उनकी जो उसकी जो डिफरेंशिएशन जो उसका डेरिवेटिव होगा वो लिखा हुआ होगा। देखो देखो अगर हमारे पास ये पावर के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2 पावर के अंदर क्या लिखा हुआ कोस, अगर मैं कोस का डेरिवेटिव देखता हूं वो क्या आता है हमारे पास इज इक्वल टू, हमारे पास आता है कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, है ना। तो माइनस साइन अगर आप इसके अंदर देखो तो आपके साथ इसका डेरिवेटिव साथ में लिखा हुआ है, सिर्फ साइन का फर्क है, उससे अभी कोई मतलब वो नहीं है, सही ना, साइन का ही फर्क है, वो हम देख लेंगे। अगर आप देखो तो एग्जैक्टली ये इसके साथ इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यही वाला फार्मूला अप्लाई करोगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करोगे। देखिए ये वाला फार्मूला अभी के लिए तो यहाँ पर शायद आप इसको इसके तहत सॉल्व कर लो, बाकी आगे कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना पड़ेगा, और हम अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है ना हम इसको कह लेंगे, हमारे पास u इज इक्वल टू इस वाले फंक्शन को लेंगे जो कि मसला हमारे पास आ रहा है, क्योंकि यही मसला कर रहा है ना, ये तो नहीं कर रहा है ना। तो अब देखिए हमने जब यही वाला जब क्वेश्चन किया था कि हमारे पास जब तक कोस एक्स स्क्वायर था, तो जब हमने इसको यू नहीं बनाया था, जब नहीं हो सकता था, ठीक है ना, क्योंकि साथ में कुछ मौजूद नहीं था। अब हमने इसको इस तरह से फॉर्मेट किया, इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट किया है क्वेश्चन को कि अब साथ में इसका डेरिवेटिव भी है, पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है कोस एक्स उसका डेरिवेटिव अगर लेंगे तो वो साइन ही आता है ना, तो साथ में उसका डेरिवेटिव भी लिखा हुआ है हमारे पास, मतलब ये हुआ। तो अब ऐसा नहीं है कि आप हर टेक्निक से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो बस ये बताना मैं चाह रहा था कि ऐसा भी होगा कि आपके पास बाजुकात क्वेश्चन इस तरह से होगा कि आपको बिल्कुल ही चेंज करना पड़ेगा, बाजुकात ऐसी वो इस तरह से आपके पास कंप्रेस फॉर्म में लिखा हुआ होगा, आपको इस तरह से उसको फिर एक्सपेंड करना पड़ेगा, शायद उसका डेरिवेटिव भी उसके साथ लिखा हुआ, ठीक है, जैसे अभी हमने किया है ना। अभी तो आपको सिर्फ लग रहा था, जब हमने एक्सपेंड किया तो हमें लगा कि हाँ यार इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, सही है। तो अब जो हमने प्रीवियस के अंदर प्रीवियस जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था यही वाला, उसके अंदर हमने ये चीज अप्लाई नहीं करी थी, है ना, यू नहीं बनाया था इस पूरे फंक्शन को, अब बना रहे हैं क्योंकि उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, सही है। तो ये बस मैं बता रहा था, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोस के बराबर हमने ले लिया, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, अगर मैं इसको करता हूं, देखिए इसकी जो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन वो क्या आ जाएगी माइनस कोस आ जाएगी, सिंपल माइनस कोस एक्स, ठीक है, माइनस कोस एक्स आ गई, ठीक है। फिर माइनस साइन, अब हमारे पास इधर क्या करें भाई, इधर हमारे पास आ गया u और u पावर 2 और क्या आ गया
साइन एक्स, सही है। और क्या आ गया डी यू डी एक्स। अब मुझे किस तरह से इधर u लेके आना, जब जाके ये ही हमारे पास क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में होगा। अगर आप देखें तो आप बोले यार इधर साइन एक्स भी तो आ रहा है, शायद अगर हम उसको जब रिप्लेस करें तो हमारे पास साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाए। तो जरा देखते हैं। तो हमारे पास डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, माइनस साइन एक्स। तो हमारे पास डी यू हमारे पास माइनस साइन एक्स इधर आ जाएगा और हमारे पास इक्वल टू डी एक्स। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे u पावर 2 और हमारे पास क्या आ गया साइन एक्स, सही है। और हमारे पास डी, अब एक डी एक्स के क्या क्या लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा डी यू और माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा और हमारे पास क्या आ गया साइन एक्स, सही है। तो ये कैंसिल माइनस साइन बाहर चले जाएगा तो ये प्लस में हो जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है। और फिर हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा माइनस कोज एक्स माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पावर रूल अप्लाई होगा अब इसके ऊपर, ठीक है ना। आपको मालूम है पावर रूल क्या बोलता है कि हमारे पास क्या हो जाएगा u पावर 3 और डिवाइडेड बाय 3, उसी पावर से डिवाइड करवाएंगे, सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास u इज इक्वल टू, u किसके बराबर है, u हमारे पास बराबर है कोज एक्स के, तो होल पावर क्या हो गई 3 हो गई और डिवाइडेड बाय 3 और माइनस, सही है ना। देखिए मैंने इसको पहले लिखा है, ठीक है ना। तो माइनस क्या आ गया, हमारे पास आ गया माइनस 3 और सॉरी डिवाइड बाय 3 और माइनस इधर हमारे पास क्या थी भाई वैल्यू माइनस कोज एक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया माइनस कोज एक्स, सही है, माइनस कोज एक्स आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था देखिए इसका फाइनल आंसर। अगर आप इसको वापस से अगर आप इसको डिराइव करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एग्जैक्टली आपके पास साइन एक्स पावर 3 जो था वो आ जाएगा, ठीक है।